ओम। गीता जी के 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वभावानीतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। अर्थ, अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। मनुष्य जन्म या कर्म के अनुसार अपने को जिस वर्ण या आश्रम का मानता है, उसके लिए उसी वर्ण और आश्रम का धर्म उसका भी स्वधर्म हो जाता है। जैसे जन्म से कोई ब्राह्मण है तो शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के लिए जो कर्म नियत किए गए हैं, जैसे कि यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ना, पढ़ाना, और आचरण में सम, दम, शांति, संतोष, सत्संग, सरलता, क्षमा आदि, ये सब उसके अपने स्वधर्म हैं। ऐसी कर्म को लेकर जो अपने को शिक्षक मानता है तो पढ़ाना, शिक्षा देना ये उसका स्वधर्म है। दुकानदार अपने आप को दुकानदार मानता है, दुकानदारी करता है तो शुद्ध भाव से दुकानदारी करना उसका स्वधर्म है। सेवा के कार्य में लगे हुए कर्मचारी जिसका जो काम है उसको करना उसका स्वधर्म है। अपने को भक्त मानने वाला जो उसका स्वधर्म है भक्ति, वो उसका स्वधर्म है। तो चाहे जीविका संबंधी कर्म हो या जन्म संबंधी आश्रम, दोनों ही मनुष्य के लिए अपने अपने स्वधर्म हैं, चाहे आश्रम में हो या कार्य क्षेत्र में। और इनको करने में अगर कोई कमी या कठिनाई या बुरा काम या बुरा आचरण यानी दूसरे को असुविधा हो भी जाती है तो भी दूसरे के कर्म से अपना वह कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक कर्म या वर्ण के लिए अलग अलग व्यवस्था नियत की हुई होती है कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये करने योग्य कर्म है और ये छोड़ने योग्य कर्म है। तो उसके लिए जो करने योग्य कर्म हैं उसके लिए वह नियत कर्म हैं। जैसे फौज के अपने अपने काम हैं, अपना अपना कार्य क्षेत्र है, पुलिस का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, डॉक्टर का अलग है, उसकी योग्यता कुशलता के आधार पर ही उन सब का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। ऐसे जिस वर्ण जाति में जन्म हुआ तो उसमें जन्म लेने से पहले इस जन्म लेने वाले जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं, उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उस वर्ण में उसका जन्म हुआ है। कर्म तो करने पर समाप्त हो जाते हैं, पर गुण और रूप से उनके संस्कार बन जाते हैं, और जन्म होने पर उन गुणों के अनुसार ही उसमें गुण और पालनीय जो आचरण होते हैं स्वाभाविक उसमें उत्पन्न होते हैं। और जहाँ जिस कुल में जिस आश्रम में उसका जन्म होता है वहाँ के जो करने योग्य आचरणीय कर्म है उनको करने की प्रवृत्ति उसमें सहज उत्पन्न होती है। उसके लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। जिस कुल में जिसमें वह जन्म लेता है उस कुल में जो कुल के प्रमाण जो काम होते हैं तो उनको अपने आप ही सहज ही करने लग जाता है, क्योंकि उस कुल में जन्म लेने का कारण उसके पिछले कर्मों का और गुणों का ही योग है, तभी तो यहाँ आया है, इस कुल में हुआ है। क्योंकि उसकी पूर्व जन्म के संस्कारों से बना स्वभाव ही उसको उस जाति या कुल में जन्म लेने का कारण है। अतः जिस कुल में जन्म हुआ है उसकी कुल की परंपरा के अनुसार यह जन्म लेने वाला मनुष्य कर्म करता है तो वह पाप को नहीं प्राप्त होता। भाई जैसे कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला पूजा पाठ वगैरह अपने आप ही करने लग जाता है, उसमें सहज प्रवृत्ति होती है। ऐसी कसाई के काम करने वाले घर में जन्म लेने वाले बालक जो उसमें दुर्गंध है, मतलब जो भी है उठाए गंध वगैरह, तो उसमें वो सहज ही रम जाता है, जबकि दूसरा कोई जाएगा तो उसको अजीब सा लगेगा। कसाई का काम करता है तो क्या उसको पाप लगेगा या नहीं? तो इसका समाधान यह है कि उसको जो काम मिला है, उस जाति में जो जन्म मिला है, वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए ही मिला है, न कि पाप करने के लिए। पाप का फल जाति, आयु और भोग का बताया गया है।
नया कर्म करने के लिए नहीं बताया गया। तो कर्म करने में वो स्वतंत्र है, ये आगे करे या ना करे, जन्म तो उसका हो ही गया, लेकिन आगे उसको करना है या नहीं करना है ये उसके हाथ में है, यहाँ वो स्वतंत्र है। और अगर अपना मतलब वर्तमान में वह अपना काम कर रहा है शरीर निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह मात्र के लिए वह कर्म करता है, तो उसको वह पाप नहीं लगता, फिर वह उसका काम अपने आप ही उपराम हो जाएगा। अगर वह उस काम को कामना को रखकर नहीं कर रहा है तो वह उस कर्म से निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि जन्म लेना उसके हाथ की बात नहीं है। उसने जन्म लिया जिस कुल में जिस जाति में, तो उसके हाथ की बात नहीं है, पर उसी में पड़े रहना ये उसके हाथ की बात है। तो मनुष्य कर्मों से तभी तक बंधा रहता है जब तक वह कामना के बस में होकर कर्म करता। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो भी कर्म किए जाते हैं वे कर्म शुद्ध नहीं होते हैं, वे अशुद्ध होते हैं। और परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उनमें भिन्नता तो रहती है, वे अलग अलग तो होते हैं, पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण का काम अलग है, क्षत्रिय का काम अलग है, कसाई की कुल परंपरा अलग है, सबकी अपनी अपनी कुल परंपरा है। और जो जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल परंपरा के अनुसार वो अपने कर्म करता है, काम करेगा ही। पर दोष का भागी बनना या बने रहना सहज नहीं है, क्योंकि विवेक तो सबके पास है ही। उस विवेक को इस्तेमाल करके मनुष्य उससे बाहर भी निकल सकता है और उसमें पड़ा भी रह सकता है। स्वभाव नियत कर्म वह है जिसको करने से किसी भी प्राणी का अहित ना होता हो, बुरा ना होता हो, जिसको करने से अपना तो फ़ायदा होता नहीं, दूसरे का नुकसान हो, तो वह कर्म सहज नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान, दूसरों की हत्या तो कामना के कारण ही होती है। कोई प्राणी मरना नहीं चाहता। जब कोई मरना ही नहीं चाहता तो किसी को मारने का भी किसी को अधिकार नहीं है, और वो भी सिर्फ अपनी कामना के लिए, अपना कामना पूर्ति के लिए। लेकिन अगर वही काम मारना आदि फौजी के लिए वो पाप नहीं बनता, क्योंकि वह कर्म उसका अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता। वह कर्म उसका स्वधर्म तो है, पर दूसरे के लिए है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। तो इस तरह फौजी अनेकों हत्याएं करता हुआ भी पाप का भागीदार नहीं बनता, लेकिन जब तक वह फौज के उससे बंधा हुआ है, नियम से बंधा हुआ है। धन्यवाद सुनने के लिए।